दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये जो है क्षेत्रमिति में आयतन से संबंधित जितने भी सारे सूत्र होते हैं, उन सारे सूत्रों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसे आप अगर याद कर ले, लर्न कर ले, तो ये आपके प्रश्न को बनाने में काफ़ी ही उपयोगी होगी। क्योंकि अगर ये सूत्र याद हैं तो आपके प्रश्न बनने में कतई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये प्रश्न बनाने में आपके काफ़ी मददगार होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्षेत्रमिति में आयतन से जो संबंधित सूत्र की जो शुरुआत किए हैं, उसमें हमने चुना है घनाभ। और घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं। और इसकी जो परिभाषा होती है, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। और घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण होता है कर्णी के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है दो कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी इसे हम परिमाप गुणे ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब आते हैं घन। घन का परिभाषा होता है 6 समान या वर्गाकार फलकों से जो घिरी आकृति होती है, उसको घन कहते हैं। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी ए का क्यू होता है। घन का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 3, यानी कड़ी में 3 गुणे भुजा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। अब आते हैं बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। अब बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई जो होगी, तो वो बेलन के ऊंचाई के बराबर होती है। बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार जो होगा वो वर्ग होगा। और वर्ग की भुजा जो होती है कड़ी में 2 गुणे आर के बराबर होगी। अब आते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन या इसी को रिक्त बेलन भी बोला जाता है। तो खोखला बेलन का जो आयतन होता है, वो बेलन के आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस पाई तो पाई ही रहेगा, एच तो एच रहेगा, लेकिन आर के जगह आर वन का होल वर्ग माइनस R2 का वर्ग पोस्ट में करके अंतर कर देते हैं, उसमें एच का गुणा कर देते हैं। यानी आर वन का वर्ग माइनस R2 का वर्ग का अंतर करके उसमें एच का गुणा करेंगे तो खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, तो आर के जगह R1 प्लस R2 लिख देना है, बाकी एच का गुणा कर देंगे। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कहेगा, तो आपको क्या करना है कि 2 पाई लिखना है। 2 पाई आर एच होता है बेलन का आयतन, तो खोखले बेलन में आर के जगह अब R1 और प्लस R2 रख देना है, बाकी चीज़ वही रखेगा। संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर के जगह पे आपको क्या करना है कि R1 प्लस R2 करना है। कोष्ठ में एच प्लस आर होता है, तो एच एच ही रहेगा, लेकिन आर के जगह R1 प्लस R2 कर देंगे, तो R1 माइनस R2 यहाँ पे सूत्र हो जाता है। अब आते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर घन होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ की अगर बात करेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोलीय कोश के आयतन की बात करेगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी गोलीय कोश का मतलब खोखले गोले, तो उसमें हो जाता है 4/3 आर पाई R1 का क्यू माइनस R2 का क्यू। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर घन। और समतल परिच्छेद की त्रिज्या होता है कर्णी में आर का वर्ग माइनस एच का वर्ग। शंकु की तिरछी ऊंचाई होता है एल बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग कर्णी के अंदर। शंकु की तिरछी ऊंचाई होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आते हैं छिन्नक। छिन्नक का आयतन होता है पाई और आर के जगह पे R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2 और उसमें एच का गुणा करके बटे में 3 कर देंगे, यानी 3 से भाग देना है। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, तो आर के जगह R1 प्लस R2 गुणे एल हो जाएगा। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 गुणे एल प्लस R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग।